स्टूडेंट्स अब देखिए एग्जांपल सेकंड। क्या स्टेटमेंट आपके पास है? टू स्केल पेन्स ईच ऑफ मास 2 kg आर कनेक्टेड बाय ए स्ट्रिंग पासिंग ओवर ए पुली। क्या है आपके पास कोई एक पुली है, इसके ऊपर से आपने क्या किया, एक स्ट्रिंग को पास किया, ठीक है। और इस स्ट्रिंग के दोनों एंड्स के ऊपर क्या कर दिया आपने, दो पेन्स अटैच कर दिए। दोनों का मास कितना है आपके पास, 2 kg, और इसका भी आपके पास 2 kg, ठीक है। शो हाउ टू डिवाइड ए मास ऑफ 45 kg बिटवीन टू पेन्स so that heavier pen may descend through a distance 40 मीटर in first 4 सेकेंड। कि आपके पास कोई एक 45 kg मास है, ठीक है। इसको इन दोनों पेन्स में पुट करना है, तो इस 45 को इस तरह से डिवाइड करना है कि जो आपका हैवियर पेन है वो 14 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करे 4 सेकेंड के अंदर, ठीक है। तो आपने क्या किया, 45 को डिवाइड कर दिया। किस तरह से, आपने मान लिया m कोई एक मास है, ठीक है। m मास किस में पुट कर दिया, एक पेन में। अगर एक पेन में आप m मास पुट करोगे तो दूसरे पेन में क्या बचेगा आपके पास, 45 माइनस m। तो इस तरह से आपने 45 को दो मास में डिवाइड कर दिया, एक m में और एक आपका 45 माइनस m में, ठीक है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, m फाइंड आउट करना है। और आपने क्या मान लिया कि जो आपका m है वो हैवियर है 45 माइनस m से, ठीक है। तो देखो m हैवियर है, मान लिया आपने, m को इसमें पुट कर दिया, और 45 माइनस m जो आपका मास था उसको इसमें पुट कर दिया, 45 माइनस m को। तो अब देखो 2 kg मास आपका पहले था, m आपने और पुट कर दिया, तो इस स्ट्रिंग की एज के ऊपर जो आपका मास अटैच है वो टोटल मास कितना हो जाएगा, m+2 हो जाएगा। और इस एज के ऊपर जो मास अटैच है वो कितना हो जाएगा, 45 ये 2 आपका ये, तो 47 माइनस m kg। हैवियर मास कौन सा है आपका, m। तो आपका जो ये वाला एंड है, ये वाला जो पार्टिकल है, ये वाला पेन, वो क्या करेगा, नीचे की तरफ जाएगा। और कितना जाएगा नीचे आपका, 4 सेकंड में आपका कितना जाएगा, ये टोटल डिस्टेंस आपका 40 मीटर, ठीक है। 40 मीटर जाएगा कितने सेकंड में, 4 सेकंड में। तो आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो आपके पास m की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रखी, m तो आपको फाइंड आउट करना है, तो इसलिए हम एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते इसका डायरेक्ट। अदरवाइज तो हम एक्सेलरेशन का वो फॉर्मूला लगा के और एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर सकते थे। लेकिन अब आपको देखो क्या गिवन है, इनिशियली आपका जो पेन था वो किस में था, रेस्ट में, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, डिस्प्लेस कितना हुआ है आपका 40 मीटर, टाइम कितना है आपके पास 4 सेकंड। तो ऐसा रिलेशन जिसमें टाइम, डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हो, उसका यूज़ करके हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो ऐसा रिलेशन कौन सा है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ एफ टी स्केयर। टी की वैल्यू भी गिवन, यू की वैल्यू भी गिवन, एस की वैल्यू भी गिवन। एफ फाइंड आउट कर लोगे, कितना आएगा आपके पास, 40 इज इक्वल टू 0 प्लस 1/2 एफ इंटू 4 का स्केयर। यहाँ से आपके पास एफ की वैल्यू आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड स्केयर, क्योंकि केजी में दे रखा है सिस्टम आपका, इसलिए। अब देखो एफ आ गया आपके पास, ठीक है। एफ आ गया, आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करनी है एम की वैल्यू। तो देखो आपके पास एफ कितना होता है एक्सेलरेशन, अगर आपको दो मास दे रखे हो m1 m2, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, तो आपके पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हैवियर मास माइनस लाइटर मास डिवाइडेड बाय दोनों का सम इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखो एफ कितना गिवन है आपके पास, 5। हैवियर मास कौन सा है आपके पास, m+2, तो आपका आ जाएगा m+2। लाइटर मास कौन सा है आपके पास, 47 माइनस m, और अपोन में दोनों का सम कितना हो जाएगा, m+2 प्लस 47 माइनस m इंटू जी की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, 9.8। यहाँ से आप किसको इवेलुएट करोगे, m को इवेलुएट कर लोगे, ठीक है। और m ही आपको क्या करना था, फाइंड आउट करना था। तो देखो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी 38 kg, ठीक है। सोल्व कर लेना, बिल्कुल बच्चों वाला है काम। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 38 आ जाएगी। तो m तो आ गया आपके पास 38, तो दूसरा वेट कितना आ जाएगा आपके पास, m2 जो आएगा 45 माइनस 38, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 10 kg आ जाएगा। तो इसका मतलब जो आपके पास ये 45 kg मास था, इसको आप किस तरह से डिवाइड करोगे कि एक पार्ट तो ले लिया आपने 5 kg का, सॉरी 35 आएगा यहाँ पे, ठीक है।
और दूसरा मास क्या ले लिया आपने, दूसरा ले लिया 10 kg का। इस तरह से इसको डिवाइड करके दोनों पेन में रखोगे तो जो हैवियर पेन है आपका वो 40 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 4 सेकंड में। ठीक है, तो ये थी आपकी प्रॉब्लम। ठीक है।